तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया की पूरी कहानी के बारे में। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें कुछ लीक्स, कुछ थ्योरीज और मेरी बनाई गई कुछ कहानी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि बहुत चुल है ना हम लोगों को बहुत ज़्यादा सोच लेने की। समझ रहे हो ना, चुल। तो सब सोच समझ कर आगे बढ़ना, जरूरी नहीं कि ये थ्योरी सच हो जाए, ये बस एक थ्योरी है। तो सबसे पहले शुरू करें एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया को लेके जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बेसिकली एंटमैन क्वांटममेनिया जो है एंटमैन ट्रिलॉजी का थर्ड पार्ट होने वाला है, जो कि आपको 17 फ़रवरी को आपके नियरेस्ट थिएटर में देखने को मिलेगा, इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु और तमिल लैंग्वेज में। और नहीं दोस्तों, ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे उस दिन रिलीज़ नहीं होने वाला है, क्योंकि मार्वल वाले 3-4 महीने बाद ही इसे OTT पर रिलीज़ करेंगे, जैसे वाकांडा फॉरएवर को किया था। और हाँ, अगर आपने बहुत टाइम से मार्वल की किसी मूवी को फॉलो नहीं किया है तो मैं आपको बताता हूँ एंटमैन का थर्ड पार्ट देखने से पहले आपको कौन कौन सी मूवी देखना ज़रूरी है। सबसे पहले तो एंटमैन का फर्स्ट पार्ट और एंटमैन का सेकंड पार्ट, जो कि मूवी का बेस क्लियर करेंगे। और उसके बाद अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और अवेंजर्स एंड गेम, क्योंकि ये जो स्टोरी है इसके बाद की ही है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोकी की सीरीज़, जिसमें कि 6 एपिसोड्स हैं। और ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि कैंग द कॉन्करर के जो सारे वेरिएंट हैं इतने हरामी क्यों हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ट्रेलर में दिखाते हैं कि स्कॉट और होप फेमस हो चुके हैं एवेंजर्स एंड गेम के बाद थैनोस को हराने के लिए। और स्कॉट जो है अपनी फेम का जम के फ़ायदा उठाते हुए दिख रहा है। उसके बाद उसे अपनी बेटी केसी का कॉल आता है, जिसके बाद उसे रियलाइज़ होता है कि स्नैप के बाद उसे अपनी बेटी से कनेक्ट करने में कितनी मुश्किल हो रही है, क्योंकि उसकी बेटी भी उल्टी सीधी हरकतें कर रही है, जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी उसकी हरकतें कम नहीं हो रही हैं, क्योंकि वो हैंक और जैनेट के साथ मिलकर क्वांटम रिल्म में सिग्नल भेजने की कोशिश करने लगती है। और जिसमें शॉर्ट सर्किट होते देख जैनेट उसे मना करने लगती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है और सबके सब क्वांटम रिल्म में खींचे चले जाते हैं। और जब तक किसी को कुछ समझ में आता, वो लोग क्वांटम रिल्म में फंस जाते हैं। और फिर उसके बाद उन्हें पता चलता है वहाँ रहने वाली एक अलग ही सिविलाइजेशन के बारे में, जो अलग ही परेशान है कैंग द कॉन्करर से। उसके बाद जैनेट को कुछ पुरानी बातें याद आने लगती है। फिर वो सबको बताती है कि पहली बार जब वो क्वांटम रिल्म में फंस गई थी तो कैंग ही था जिसने उसको सब खतरों से बचाया था। और फिर ये दोनों साथ हो गए थे, क्योंकि जैनेट को लगता था ये एक अच्छा इंसान है। फिर कैंग उसे अपनी शिप के बारे में बताता है, जो क्वांटम रिम के अंदर बाहर कर सकती है। फिर कैंग और जैनेट मिलकर उस शिप को ठीक करने लगते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद जैनेट को पता चल जाता है कि कैंग की असलियत क्या है, और वो अगर यहाँ से बाहर निकल गया तो वो पूरे मल्टीवर्स की ऐसी की तैसी कर देगा। उसके बाद जैनेट उसे रोकने के लिए उससे फाइट करती है और उसके शिप के अंजर पंजर ढीले करके वहाँ से भाग जाती है। और तभी से कैंग क्वांटम रिल्म में फंस कर रह जाता है, और तभी से वो जैनेट से अपना बदला लेने के लिए तैयारी कर रहा होता है। और हाँ, मल्टीवर्स पे कब्जा करने का तो सपना है ही, करता रहेगा वो। और फिर उसके अगले सीन में एंटमैन का सामना पहली बार होता है कैंग द कॉन्करर से। कैंग उसे बताता है कि उसने कितनी बार एवेंजर को मारा है, मगर अभी उसे एंटमैन की ज़रूरत है, क्योंकि जो अभी उसने रोबोट और मोडोक के साथ जो आर्मी बनाई है, उससे वो आने वाले खतरे से अकेले नहीं लड़ सकता है। तो वो एंटमैन को कहता है कि अगर उसे अपनी बेटी और सबको बचाना है तो उसे उसका साथ देना पड़ेगा। फिर एंटमैन उसे बोलता है कि चल बाजड़ी। फिर कैंग उसे कहता है, अबे साले, जो आने वाला खतरा है वो उसका ही और ख़तरनाक वेरिएंट है, जिसको वो अकेले नहीं हरा सकता। लेकिन स्कॉट होता है अपना सख्त लौंडा, वो पिघलता नहीं है और उसकी बात नहीं मानता है। फिर कैंग को गुस्सा आ जाता है और वो स्कॉट को नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटी में फेंक देता है, जहाँ स्कॉट अपने डिफरेंट वर्जन से मिलता है और उनके साथ मिल के वो नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटी से निकलने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ केसी मोडॉक को कैंग के खिलाफ कन्वेंस करने की कोशिश कर रही होती है, जो कि थोड़ा थोड़ा काम भी कर रहा होता है। बेसिकली ये जो मोडॉक है ना, वही टकला बंदा है जो कि एंटमैन फर्स्ट में मर गया था। पता नहीं ये मर के क्वांटम रिल्म में कैसे पहुंचा, कैंग ने इसकी मदद करी और ये मोडॉक बन गया। रियली? और अब मूवी का फाइनल प्लॉट करीब आ चुका है, जहां हैंक, जीनट और होप एक तरफ से कैंग पर अटैक कर देते हैं और दूसरी तरफ केसी भी मोडॉक को कन्वेंस कर लेती है, और अपना स्क्वाड भी नेक्सस ऑफ रियलिटी से बाहर आ चुका होता है और अपना गैंग रह जाता है अकेला। फिर मोडॉक अपनी आर्मी को लेके कैंग पर अटैक कर देता है, जिससे कैंग का सूट की हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन मोडॉक भी जानता है कि वो कैंग को अकेले हरा नहीं सकता। इन सारी लड़ाइयों के दौरान जैनेट
कैंग की टेक्नोलॉजी को फिगर आउट करके वहाँ से बाहर निकलने के लिए भाग रहे होते हैं। फिर कैंग को पता चलता है कि ये सब तो उसका फुद्दू काट के यहाँ से भागने की तैयारी कर रहे हैं। फिर कैंग भैया जो होते हैं उन्हें रोकने के लिए आगे आते हैं। तभी उसका सामना एंटमैन से होता है। एंटमैन उसे रोक कर बाकी सबको निकलने तक का टाइम दे देता है। अब या तो कैंग एंटमैन का फुद्दू काट के वहाँ से निकल जाएगा वरना मारा जाएगा, लेकिन अपना स्क्वाड हमेशा हमेशा के लिए क्वांटम रिल में ही फंसा रह जाएगा। उसके बाद केसी खुद को इन सब का जिम्मेदार समझती है और स्क्वाड को वहाँ से निकालने के लिए डेडिकेटेड हो जाती है। और यहाँ पे हो जाती है मूवी ख़त्म।